गोविंदपुर टुंडी रोड स्थित केआरजे शिक्षण संस्थान में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। धनबाद जिले के गोविंदपुर टुंडी रोड स्थित केआरजे कोचिंग के फाउंडर में स्थानीय विधायक चंद्रदेव महतो ने जेएससी साइंस 12वीं 2025 में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर विधायक ने शिक्षा के महत्व पर चर्चा की। संस्थान के शिक्षकों को प्रयासों में सराहना की। संस्थान में 30% से अधिक विद्यार्थियों को 80% अधिक अंक प्राप्त किए। लगभग 10% छात्रों पीसीएम 90 से अधिक अंक प्राप्त किया। संस्थान लगातार पिछड़े क्षेत्र में शिक्षा के अलग जगाने का काम कर रहे हैं। संस्थान पूरी तरह से आधुनिक तकनीकी पर आधारित शिक्षा नियमितों शुल्क पर दे रही। वही मीडिया को केआरजे कोचिंग फाउंडर के कुंदन झा, रुपेश मंडल, अमित तिवारी ने बताया कि संस्थान में 10वीं में 90% से अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की। वही सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो उर्फ बबलू महतो ने संस्थान के इस पहल को सराहना की और कहा कि यह गरीब बच्चों के लिए फायदेमंद का है। ये अनुभव एक अच्छा खुशी का अनुभूति है कि हमारे क्षेत्र से बच्चियां राज्य स्तर पर अपना स्थान बना रही है। इसके साथ साथ देखते हैं जो पढ़ाई का एक जो लगन है, ये लगन विशेष करके बच्चियों में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। बहुत लगन से मेहनत कर रही है, लड़के भी इसी में चल रहे हैं। तो इसका परिणाम देखने को मिलता है कि जितना सीमित संसाधन है, उन सीमित संसाधनों में एक अच्छा रिजल्ट करना निश्चित रूप से गाइड करने वाले कोचिंग का यहाँ जहाँ हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं केआरजे का गोविंदपुर में एक अच्छा ही है। ये लगातार मेहनत करा रही है और इसमें भी जो संसाधन की कहीं कमी है उस चीज़ को हम लोग पूरा कराने का काम करेंगे। आने वाला दिन कोशिश करेंगे कि एक अच्छा सरकारी स्तर का एक बड़ा लाइब्रेरी हम लोग गोविंदपुर में बनाए और कॉलेज में जो पढ़ाई नहीं है उस सबको भी हम लोग शुरू कराने का काम कर रहे हैं। उन सब में भी बहुत जल्द आगे बढ़ेंगे। शिक्षा को लेकर आज की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? शिक्षा ही ऐसा मंत्र है जो मानसिक बौद्धिक स्तर को बढ़ाता है और मानसिक बौद्धिक स्तर बढ़ेगा तभी हम अपने लिए समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति काम करने का जज्बा पैदा करना हो या फिर उस हित में काम करने का सवाल हो, उसके प्रति सचेत हो पाते हैं। तो शिक्षा का जो स्तर जैसे जैसे बढ़ेगा, ज़्यादा संख्या में लोग अगर एक प्रतियोगिता का भावना होगा, उसमें एक आपसी सहयोग के माध्यम से भी ये बढ़ने का ही होता है। तो हमको लगता है कि इस क्षेत्र में जो मुहिम शुरू हुआ है वो मुहिम एक बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला समय हम लोग को देगा। सर एक सवाल, कई ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो स्टेट टॉपर हुए हैं, उनके परिवार सक्षम नहीं है पढ़ाने में, इसके लिए सरकार क्या कुछ करे? स्टेट टॉपर को पढ़ाई में कोई बाधा आने नहीं देंगे हम लोग। जितना भी दिक्कत है उस दिक्कत को हम लोग हमारे संस्थान यानी कि नॉलेज रेजिंग जंक्शन केआरजे ने हर वर्ष की भांति इस बार भी रिजल्ट में धमाल मचा दिया है। साफ शब्दों में कहें तो क्योंकि 30 से अधिक बच्चों का रिजल्ट जो है 80% से अधिक है और हमारा जो फोकस सब्जेक्ट पीसीबी एंड पीसीएम है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसमें 10 से ज़्यादा बच्चों का जो प्राप्तांक है वो 90% से भी ज़्यादा है, जो कि धनबाद या कोयलांचल के किसी भी संस्थान में ऐसा नहीं हुआ होगा। क्योंकि हमारे संस्थान का फोकस चूँकि पूरी तरह से ट्राइबल एरिया, जो सुदूर ग्रामीण एरिया वहाँ के हैं, तो वहाँ के बच्चों में ऐसा जज्बा देखा गया है कि रिजल्ट अपने आप में अनोखा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग भी है और मोटिवेशनल भी है बाकी जगह के लिए। इस रिजल्ट में आप 95% से ज़्यादा बच्चे, मतलब 3 ऐसे बच्चे हैं जिनका प्राप्तांक जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में 95% से ज़्यादा है। हमारे संस्थान का पूरा उद्देश्य है कि जो भी रिमोट है और जो सुदूर ग्रामीण इलाका है वहाँ के बच्चों को आधुनिक तकनीकी पर शिक्षा प्रोवाइड किया जाए। हम लोगों ने हाल के दिनों में संस्थान को पूरी तरह से स्मार्ट क्लास में कन्वर्ट कर दिया है और संस्थान के जो हम तीनों शिक्षक हैं, मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, हमारे साथ रुपेश सर गणित के शिक्षक हैं, अमित सर फिजिक्स के टीचर हैं। हम लोग सभी लोकल लेवल पर हम लोगों ने काम किया है। बच्चों को, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को गांव से, माता पिता से संपर्क करके हम लोग अपने संस्थान में लाते हैं और ऐसे बच्चे जो फाइनेंशियल क्राइसिस से जिनका फैमिली जूझ रहा है, उनके बच्चों के साथ हमारा कनेक्शन बना है और कुछ ऐसे बच्चे का भी रिजल्ट आया 90% से अधिक, जिनके माता पिता साइंस पढ़ाने के हालात में नहीं थे, वैसे बच्चों को हमने लाया। और अब हमारा फोकस है कि वैसे बच्चों जो इस बार के रिजल्ट में इनकेस अगर वो जेई नहीं कर पाए हैं तो उनका आगे का पढ़ाई भी संस्थान पूरी तरह से वहन करेगा। ऐसा हम लोगों ने फैसला किया आज। विधायक क्या कुछ आश्वासन दिए?
विधायक जी आकर काफी ज्यादा हम लोग को प्रोत्साहित किए हैं और विधायक जी का यह कहना है कि वो बार बार संस्थान आना चाहते हैं। ये हम सारे शिक्षक और बच्चों के लिए सच में प्रेरणादायी रहा है और उन्होंने कहा है कि जब भी जरूरत पड़ेगा वो पूरी तरह से सरकारी स्तर पर भी और निजी स्तर पर भी हमें सहयोग देंगे, ऐसा उन्होंने बार बार कहा। और जो हम लोग के लिए प्रेरणादायक है, इंस्पिरेशनल है और हम लोग काफी ज्यादा आज खुश है, हमारे बच्चे भी काफी ज्यादा हर्षित थे इससे। जैसे कि जानते हैं कि केआरजे हर साल बेटर रिजल्ट देता है, तो बच्चों को क्या शुभ संदेश देना चाहेंगे शिक्षा के प्रति? देखिए, केआरजे एक तरह से निरंतर शिक्षा के प्रवाह का एक सूचक बन चुका है और आप जैसा आपने सही कहा कि हर साल केआरजे रिजल्ट दे रहा है, तो हर साल हमारे मुकुट में इतने नगीने जुड़ते जा रहे हैं कि इसका काउंटिंग करना भी आसान नहीं हो रहा है। हमारे बच्चे IIT में जा रहे हैं, नीट में जा रहे हैं, तो मैं उन सारे बच्चों से आज फिर कहूंगा जो कि अगले साल 12th देंगे या इस साल 10th देके हमारे संस्थान में आ रहे हैं, आने के इच्छुक हैं या आने वाले हैं, सभी को कहूंगा कि आप केआरजे के साथ जुड़ चुके हैं या जुड़ने वाले हैं, तो शिक्षा आपके साथ अपने आप जुड़ेगा, क्योंकि हम बच्चों को मतलब बोलते हैं ना डाउन टू अर्थ बात करते हैं और फिल्ट्रेशन प्रोसेस के तहत हम नीचे से ऊपर आने का बात करते हैं। तो देखिए, पहले तो जो क्लास 10th में जो हाल ही में रिजल्ट आया है, तो क्लास 10th में जो भी बच्चे 90% से प्लस लेके आए हैं, उसके लिए पूरी तरह से 11th हो, 12th हो और उसकी जेई की पढ़ाई हो, वो पूरी कंप्लीट हम लोग वो फ्री हमारे संस्थान फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। एक भी रुपया उससे नहीं लिया जाएगा, पूरा पढ़ाई उसको मतलब यहाँ से फ्री दिया जाएगा। और जहाँ तक कि रिमोट एरिया का एकदम बहुत ही अत्यंत जिसका मतलब इकोनॉमी हालात बहुत ही दिक्कत है, उसके लिए स्कॉलरशिप का भी व्यवस्था है।